हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आ गए हैं आपके सामने हम एक नए वीडियो के साथ। बेटा, इस वीडियो से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या है, इनको अगर आप नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो पड़ी है, वहां पर जरूर देख लीजिए। उस वीडियो को देख कर आओगे तो उम्मीद करता हूं कि शायद है सबसे बेटर आप ही समझ जाओगे। तो आ जाते हैं, आज पिछला वीडियो जरूर देख लेना और हमको उम्मीद है बेटा कि जितने लोग जुड़े हो सब लोग उसको देखे होंगे जरूर। आते हैं एक नए वीडियो के साथ। नए टॉपिक में क्या है भाई, प्रतिबिंब की बात करेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बेटा देखो, हम आपके सामने एक शीशे को भी लेकर आए हैं, इसे बोलते हो दर्पण। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से दर्पण को पढ़ाए हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं जाके जरूर देख लें। ये दर्पण है आपके सामने। दर्पण किसे कहते हैं बताना, तो आपको बताए थे दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर पारे की पालिश और गहरे रंग का पेंट लगा होता है, दूसरे तल को ऐसे छोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बताओ बताओ। हाँ, ऑनलाइन पिटाई होगी, बताओ जल्दी। जिसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण के दो प्रकार पढ़ाए थे मेरे बच्चा, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। आपको बताए थे समतल दर्पण के बारे में क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, छोटे प्रश्न जो होंगे उसको तो हम बताएंगे ही बताएंगे। गोली दर्पण पर मेन फोकस होगा। गोली दर्पण किसे कहते हैं? जिसे कांच के गोले से काट कर बनाया जाता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण में दो होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। इसके उपयोग भी बताएंगे, चिंता मत करना। अभी हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। हम दर्पण को रख लिए, आप सुबह उठे, स्कूल गए, कोचिंग गए, बाहर गए, आए, मुंह धुले, 4 बार शीशे को देखते हो। शीशे को देखने के बाद जो आकृति शीशे में नजर आ रही है बेटा, वही क्या है? प्रतिबिंब है। तो इसमें जैसे हम शीशे को देख रहे हैं तो हमारी आकृति इस प्रतिबिंब शीशे में बन रही है, और हमारे प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 किरणें यहाँ पर होना आवश्यक है बेटा। जैसे बात समझना, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, इसके सामने एक दर्पण लगा दिए, शीशा रख दिए। अब यहाँ से 2 किरणें इस शीशे पर पड़ेंगी और पड़ने के बाद इसी के जैसा एक व्यक्ति को तैयार कर देंगी अंदर फोटोकॉपी के रूप में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। जैसे हम देख रहे हैं तो हम दर्पण में जैसे ही देखे, इसके पीछे पालिश किया हुआ है, दर्पण में देखे तो हमारे जैसा सामने एक दिख रहा है, तो क्या है? हमारा प्रतिबिंब है, हमारी आकृति बन रही है उसमें। तो वही यहाँ लिख दिए हैं। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, ये दर्पण है बेटा समझना, इसके सामने हम एक वस्तु बन जाते हैं। मानो ना यार, मान लो हम वस्तु हैं, दर्पण के सामने एक वस्तु को हम अपने आप को रख दिए, हमारी आकृति इस दर्पण में बन गई, तो क्या बोले हैं? तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। हमारी आकृति बिल्कुल नजर आ रही है, बहुत खतरनाक लग रहे हैं। उस वस्तु की आकृति बन जाती है, इस आकृति को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जो अंदर आकृति बन रही है मेरे दोस्त, इसी आकृति को हमारा क्या है भाई? ये प्रतिबिंब है। तो यही चीज तो यहाँ लिखे हैं, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, इस आकृति को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रतिबिंब कहते हैं। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, अथवा करके बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, प्रकाश की किसी भी प्रकाश की किसी भी घटना के बाद कम से कम 2 किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर, चाहे लिख लो काटती हैं भी लिख सकते हो, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उत्पन्न चमक को, उस बिंदु पर उत्पन्न चमक को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु पर उत्पन्न चमक को क्या कहते हैं बच्चा? प्रतिबिंब कहते हैं। अब आ जाते हैं प्रतिबिंब के प्रकार की बात कर लें। प्रतिबिंब के प्रकार पर आते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है बेटा। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है मेरे भाई आभासी प्रतिबिंब।
एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हो रियल इमेज, और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब हो गया बेटा। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, किरणें वास्तव में काटती हैं, किरणें वास्तव में काटती हैं। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, आभासी में, इसमें किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं। अगला नंबर भी समझो, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, यह सदैव वास्तविक होता है, या सदैव उल्टा बनता है, या सदैव बेटा ऐसे लिख लो उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब यह सदैव सीधा बनता है, यह सदैव सीधा बनता है। अगला नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है कि इसे पर्दे पर तो क्या बोले भाई, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और भैया इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त एक प्रतिबिंब के प्रकार हो गए, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो कोई पूछे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हो, प्रकाश की किसी भी घटना के बाद कम से कम 2 किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रकाश की किसी भी घटना के बाद कम से कम 2 किरणें जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चा, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार समझ में आया होगा। कल हम आएंगे एक नए वीडियो में, जो वीडियो अब लंबी रहेंगी, वहां पर हम प्रतिबिंब दर्पण द्वारा या गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे। तो बेटा आप लोग घर पर जब क्लास आइएगा, देखिएगा वीडियो कल, तो वहां पर घर पर पेंसिल, रफ, पेन, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो बेटा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।